कहते हैं अगर स्त्री 1 साल नौकरानी बन जाए ना घर की, तो जीवन भर रानी बनती है। रानी बनने के चक्कर में जीवन भर नौकरानी बन के रह जाती है। अगर स्त्री पति को प्रेम दे और उसका आदर करे, ये भाव रखे, तो स्त्री नंबर 1 है। अगर पुरुष पत्नी को प्रेम दे और उसकी सुरक्षा करे हर तरीके से, तो उस पति का भी गुणगान है। और स्त्री को हर जगह पति को रिस्पेक्ट देनी है। चाणक्य पंडित कहते हैं हमारा यश 2 स्थिति में कम होता है। जिसको मान देना है उसको मान ना दे, और जिसको मान नहीं देना उसको बहुत ज्यादा मान दे दे, तो भी हमारा यश घट जाता है। गीता बोलती है यज्ञ अर्थात कर्मणा, गीता आई थिंक 3:13, यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यथा क्या है, यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यथा लोकयम कर्म बंधना। सिंपल से लॉजिक है लोकयम कर्म बंधना, अन्यथा अगर आप भगवान के लिए कुछ नहीं करते तो बंधन ही है। चाहे कुछ भी करे, चाहे विवाह ही क्यों नहीं कर रहे। विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है एक्चुअली। अदरवाइज सारे लोग पता क्या सोचते हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी कई लोग, आप लोगों ने विवाह किया, लेकिन कई लोग सोचते हैं अभी विवाह की तिथि नहीं है, अभी देवता सोए हुए हैं। देवताओं को सोने दो, कृष्ण को जागा होना चाहिए बस। हम लोग सोचते हैं देवता सोए हुए हैं। देवता जितने भी सोए हुए हो 4 महीने में, सुनो, देवता कितने भी सोए हो 4 महीने, लेकिन कृष्ण जागे होने चाहिए बस। ये सिद्धांत है, और कोई सिद्धांत नहीं है। तो अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं, उसी समय कृष्ण जाग जाते हैं, उसी समय लग्न शुद्ध हो जाते हैं। और भगवान तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम। आपने तो बहुत अच्छा किया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। ये अन्यथा देवता है ना, इन सब देवताओं को छोड़ दो। इसलिए अनन्य भक्ति यही है। छोड़ने का मतलब है कि उनको कृष्ण में इन्वॉल्व कर लो। बिकॉज कौनते ते अपनी माम कौनते यजंती अविधि पूर्व। आपकी विधि पूरी नहीं होगी, मेरे को ऐड नहीं करो। भगवान को ऐड करने से विधि पूरी हो जाती है। तो जहां पर कृष्ण का आवाहन हो जाता है, उसके लिए कोई तिथि, कोई क्षण, कोई भी समय, कुछ भी मैटर नहीं करता। सब कुछ पवित्र हो जाता है केवल कृष्ण के नाम से, है ना। लोकयम कर्म बंधना अन्यथा लोकयम कर्म बंधन, बाकी सब कर्म बंधन है। बस ये याद रखना। तो शादी करने का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, हम शास्त्रों से जानेंगे आज। 4 रीजन जानेंगे भागवत से, और 3 रीजन जानेंगे भगवत गीता से। पहले भागवत से 4 रीजन जानते हैं कि शादी करने के 4 कारण क्या है और कैसे शादी निभानी चाहिए। भगवान अर्जुन को नहीं भागवतम में 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में बताया गया है, ग्रहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। ये 4 चीजें। कौन सी 4 चीजें? ग्रहेषु अवस्थित राजन, पहली चीज 7 फेरों में पहला फेरा ग्रहेषु मतलब घर में व्यवस्थित रहना। व्यवस्थित मतलब पति को अपनी पत्नी में मन लगाना है और पत्नी को अपने पति में मन लगाना है, अन्यथा कहीं नहीं, बाहर कहीं नहीं। तो पहला सोपांग जो शास्त्र बताते हैं, ग्रहेषु अवस्थित राजन। अवस्थित का मतलब होता है कि स्थिति में रहना। और ये कैसे होगा? जब एक दूसरे को फॉरगेट और फॉरगिव करोगे, क्षमा करोगे और भूल जाओगे। क्योंकि विवाह के बाद ऐसा देखा गया है, बहुत गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि ये नए परिवार में जाएगी, खान पान, रहन सहन, उठान पठान अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा सहना चाहिए। हमारे क्या कहते थे बड़े बुजुर्ग, जो सहेगा वो रहेगा, जो नहीं सहेगा वो नहीं रहेगा। जितना ज्यादा सहोगे उतना निखार होगा, ठीक है। जितना ज्यादा नहीं सहोगे उतना तिरस्कार होगा। तो हमेशा फॉरगेट एंड फॉरगिव का मतलब है ग्रहेषु अवस्थित राजन। आप अपने अवस्था में साथ में रहो,
और क्रिया कुर्वन् यथोचितः, खाने पीने से ज्यादा आनंद नहीं आता, लेकिन जीवन में कथा आने से बहुत आनंद आता है। दूसरा रूल है क्रिया कुर्वन् यथोचित। क्रिया मतलब होते हैं आपके कर्म, और कुर्वन् मतलब होते हैं आपके कर्तव्य। अपने कर्म और अपने कर्तव्यों को यथोचित, बड़ों की आज्ञा से मानो। तो विवाह में एक और बड़ी चीज याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पहली चीज है एक दूसरे के साथ अच्छी सेटिंग करनी है, एक दूसरे में मन लगाना है। दूसरा है कि बड़ों को हमेशा इन्वॉल्व करो। आप जितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन चाहे आप 50 साल के हो जाओ, चाहे 60 के या 70 के, अपने माता पिता से हमेशा छोटे रहोगे। तो इसलिए जो लोग अपने माता पिता को इन्वॉल्व नहीं करते, अपने बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करते, क्रिया कुर्वन् यथोचितम। यथोचित मतलब बड़ों को रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम इस्कॉन वाले बच्चों को बिगाड़ते हैं। हम बिगाड़ते नहीं है, हम उनको सही बनाते हैं। किसी को नहीं बिगाड़ते, उनको सिखाते हैं। यहाँ पे देखो सब लोग गृहस्थ है, कोई बिगड़ा बच्चा नहीं है ना, और सबका विवाह हो रहा है आपके सामने, ऐसी बात नहीं। तो क्रिया कुर्वन् यथो, बड़ों को मानो, ये बहुत जरूरी है। अपनी अपनी करनी चाहिए, क्योंकि अपने पास उत्साह है, मेहनत है, लेकिन फिर भी ऐसा काम मत करो जिससे बड़े नाराज हो जाए। क्योंकि ऐसा होगा, जब भी आप कुछ ऐसा करोगे तो हो सकता है बड़े नाराज हो जाए। तो उनको फटाफट मना लो, उनको इन्वॉल्व कर लो। बड़ों को क्या चाहिए पता है? बड़ों को देना है, आपको कुछ लेना नहीं है। बड़ों को बस आप थोड़ा सम्मान दे दो। बड़ों को कुछ और चाहिए? बड़ा कौन है यहाँ पे? ये रे बड़े। बड़ों को क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? बड़े बच्चे पूछ ले, बस सम्मान चाहिए। और बड़ों को क्या चाहिए? और कौन? आप बड़े हो, फूफा जी को क्या चाहिए? बस फूफा जी ठीक हो, हाँ अच्छे हो, बस। और बड़ों को सम्मान चाहिए। और अगर छोटे बड़ों को सम्मान नहीं देंगे ना, चाणक्य पंडित कहते हैं हमारा यश कब कम हो जाता है पता है? कब कम हो जाता है? चाणक्य पंडित कहते हैं हमारा यश 2 स्थिति में कम होता है। याद रखना, कितनी स्थिति में? जब हम बड़े को जिसको मान देना चाहिए उसको मान ना दे, और जिसको मान नहीं देना दिए उसको ज्यादा मान दे तो हमारा यश कृष्ण गिरा देंगे। कैसे, क्या बोला? जिसको मान देना है उसको मान ना दे, और जिसको मान नहीं देना उसको बहुत ज्यादा मान दे तो भी हमारा यश घट जाता है ना। जैसे हम लोग कर्मियों को बहुत मान देते, ये कर्मी है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है ना, बहुत मान। और साधु को चलो पीछे, तो आपका कृष्णा यश डाउन कर देंगे। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं सकल सम्मान करिले शकथि देहो नाथ यथा तथा तभी तो गायो बे हरि नाम सुखे अपराध हते गुरुदेव कृपा बिंदु देहो करोई दासे अपेक्षा तो यथोचित बड़ों को मान देना चाहिए। जो आपसे बड़े हो, उम्र में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, सेवाओं में बड़े हो, भक्ति में बड़े हो, उनको आदर दो। और जो आपके बराबर हो उनके साथ इतना मान मत दो, उनके साथ सम्मान करो, लेकिन और जो छोटे हो उनको प्रेम दो, उनको अपने साथ रखो, आजा है ना। तो और भक्तों को उनकी उम्र से मत टटोलो, भक्तों को उनकी उम्र से कि हाँ वो बहुत, भक्तों को उनकी भक्ति से टोलो। उम्र से भी देखना चाहिए, लेकिन भक्ति भी देखनी चाहिए कि वो उसकी सेवा कितनी है, वो क्या कर रहा है। तो जब आप बड़ों को मान दोगे, वैष्णव की सेवा करोगे, तो आपका यश बढ़ेगा। आपका यश बढ़ेगा। हम सोचते हैं संसार में यश बढ़ जाए, संसार में यश बढ़ जाएगा, लेकिन भगवान आपको यशोवान कर दे। जब भगवान यशोवान करते हैं तो हम निखर कर आते हैं। हमारा निखार तब होता है जब हम किसी एक वैष्णव को ग्लोरीफाई करते हैं। हमारा निखार तब होता है जब हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं। हमारी भक्ति का निखार तब होता है जब भगवान की सेवा करते हैं। जब हम यथारूप किसी को आदर दे, बड़ों को, क्रिया कुर्वन् यथोचित, जो रिक्वायर्ड है। और हमेशा पिता माता रिक्वायर्ड होते हैं। पिता माता
चाहे जैसे भी हो, जैसे भी हो, चाहे चाहे आप बहुत बड़े भक्त हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आपके पास बहुत अनुभव है, आपके पास बहुत भक्ति है, तो भी अपनी माता को, अपने पिता को आपको आदर देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरे को तो, मैं तो बड़ा भक्त हो गया हूँ, मेरे तो 1000 फॉलोअर्स है, मेरे पिता माता की क्या, नहीं नहीं, फिर भी आपको उनको, क्योंकि उनकी कृपा से आपने जन्म लिए, ठीक है ना, तो उनको आपको हमेशा सम्मान देना है। वो बड़े है ना आपसे, आपको हमेशा देना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी स्थिति में हो जाए। उसी प्रकार स्त्री जब विवाह करके जाती है तो लड़के का जो पिता है, लड़के के जो माता है, वो अपने ही माता पिता है, उनमें कभी भेद मत करना। नामृत्य बुद्धि सूयते, है ना कभी भेद मत करना, ठीक है, उनमें हमेशा अच्छी बुद्धि लगा के रखना, है ना, हमेशा। ऐसे हमारे, हम पंजाबी में बोलते हैं ऐसे, यहाँ पे पता नहीं कौन पंजाबी है, तो पंजाबी है, ये लोग बात बता रहा हूँ, कहते हैं अगर स्त्री 1 साल नौकरानी बन जाए ना घर की, तो जीवन भर रानी बनती है। वो पहले 1 साल रानी बनने के चक्कर में जीवन भर नौकरानी बन के रह जाती है। ये बड़े हमारे पंजाबियों में कहते थे, जब शादी होती थी ना, तो कुड़ी, कुड़ी मतलब मुंडी, लड़की को, तो कुड़िया नू समझाओ 1 साल जेड़ा हैगा थोड़ा सह ले, फिर फिर बाद में जीवन भर उसके घर वाले उसको सह लेंगे। ये पहले लड़कियों को सिखाया जाता था कि बस 1 साल का टास्क है, 1 साल नौकरानी बनना है, जीवन भर रानी बनेगी। लेकिन लड़कियां चाहती है पहले साल में जाके रानी बनना, तो जीवन भर वो नौकरानी बन के रह जाती है। यही सिद्धांत है, यही सिखाया जाता था। और क्योंकि 1 साल में आप उस घर का फेथ ले लोगे ना, विश्वास ले लोगे, विश्वास पात्र बन जाओगे, तो इसलिए क्रिया कुर्वन यथोचित बहुत जरूरी चीज है जो भागवत बताती है। और ये हर माता को अपनी बेटी को सिखाना चाहिए, हर माता को, चाहे उसकी बेटी कितनी लाडली हो, फिर भी सिखाना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका उद्धार होगा। सिर्फ 1 साल, ओनली 1 ईयर, उसके बाद देखो शी विल कंट्रोल द कंप्लीट होम, है ना, ऐसे ही होता है। बस 1 ईयर, जस्ट अ मैटर ऑफ 1 ईयर। और नौकरानी मतलब ये नहीं है कि पोछा झाड़ू, नौकरानी मतलब अंदर से वो भावना रहे कि हाँ मेरे मेरे बड़े हैं, बस। देखो जब हम अपने पति को स्वीकार करते हैं, तो पति के माता पिता को स्वीकार करने में क्या जाता है, ये जाता है, कुछ नहीं जाता। तो ये दूसरा गुण, दूसरा फेरा, क्रिया कुर्वन यथो। तीसरा है वासुदेव अर्पणम साक्षात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में भगवान का होना बहुत जरूरी है, और केवल भगवान का होना जरूरी नहीं है, भगवान को अर्पण करना जरूरी है। तो इसलिए वासुदेव को आपको अर्पण करना पड़ेगा साक्षात। भगवान को क्या अर्पण कर सकते हो, भगवान को सबसे सुंदर है उनका नाम ही उनको अर्पण कर दो। अगर आप गृहस्थ जीवन में सुखी रहना चाहते हो, भगवान का नाम लो। और भगवान को क्या अर्पण कर सकते हो, भगवान को भोग अर्पण करो, कुछ खा लो, ठाकुर जी आपके लिए लाया, भोग अर्पण करो। ज्ञान लेते हो भगवान का, वो ज्ञान दुनिया को अर्पण करो। ये सब वासुदेव अर्पणम साक्षात है। और चौथा काम है उपासित महामुनि, साधु लोगों की उपासना करो, क्योंकि जब भी गृहस्थी में टेढ़ा मेढ़ा आएगा, तो संसार के लोग तो ये कहेंगे उसने ऐसा बोला छोड़ दे, उसने बोला छोड़ दे। संसार के लोगों को छोड़ना आता है, कोई नहीं कहेगा कि मिलो, साधु कहेगा मिलो, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की, सह लो, सह लो। मैं कितनी बार देखता हूं हमारे से लोग कनेक्ट होते हैं, कोई कहता है मेरी 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 भाभी बोल रही है इनको छोड़ दे, मैंने बोला यार है, वो लड़की बोलती है मेरा भाई बोल रहा है इसको छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे क्या, छोड़ सकते हो अति में आके, छोटी सी बात में छोड़ दो। उसने कहा आज राजमा में मिर्ची ज्यादा है, छोड़ दो, नमक कम है, छोड़ दो, नहीं। तो जब तक उपासित महामुनि नहीं होगा, आपको राइट डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं, साधु के सिवा कोई आपको सही राह दिखाई नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूं। साधु हमेशा आपको सही राह दिखाएगा। क्यों? क्योंकि साधु का आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, साधु का कोई स्वार्थ, क्योंकि साधु को आप ही चाहिए, साधु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये है इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप ही आ जाओगे तो आपका तो सब कुछ आ जाएगा ना। मूर्ख लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं पता है, मैं कई बार सोचता हूं ऐसा कि लोग कहते हैं कि आपसे कुछ आ जाए, आपसे कुछ, क्यों ना आप ही आ जाओ,
जब आप ही आ जाओगे तो आपका तो सब कुछ ही आ जाएगा। साधु ये सोचता है ना? साधु हमेशा सोचता है कि आप ही आ जाओ, आपसे क्या आ जाए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब आप भी आ गए हो तो फिर आपसे आपका बचता ही क्या है, क्योंकि जो भी आपसे है वो तो आप में ही समाया हुआ है, आपसे अलग छोड़ना है। तो आप ही आ गए हो तो आपका तो सब कुछ आ गया। इसीलिए साधु को हमेशा आप चाहिए, साधु को हमेशा प्रचार चाहिए। लेकिन कई क्या होते हैं, साधु की उसमें शक्ल में चोर घूम रहे हैं, है ना, चोर घूम रहे हैं, उनको आप नहीं चाहिए, उनको आप से चाहिए। क्या होता है, कुछ टाइम रुकेंगे चले जाएंगे, जब तक आप नहीं चाहिए, है ना, जब तक, है ना, कि किसी को, हाँ तो मेरे से कुछ मत लो, मुझे ही ले लो ना, खत्म बात। यही तो सिद्धांत तो यही है। हाँ, और संसार के लोग क्या है, इससे कुछ चाहिए, आपसे कुछ चाहिए, इससे ये चाहिए, उससे वो चाहिए, है ना। रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि पत्नी को पति से धन चाहिए, पत्नी को पति से, या पति को पत्नी संतान चाहिए। पत्नी अगर पति को ही चाहिए और पत्नी को अगर पति ही चाहिए तो पंगा हो ही गए, होता क्यों है? हमारे सनातन धर्म में ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सनातन धर्म में डाइवोर्स शब्द नहीं है ना, तलाक, तलाक तो उर्दू का शब्द है, और डाइवोर्स इंग्लिश का शब्द है। जब तक आपको आप नहीं चाहिए, जब तक आपको आप से चाहिए, तब तक रिश्तों में खटखट खुटखुट खटखट खुटखुट। जब आप ही चाहिए तो कोई रिश्ता, कोई चीजें बचती नहीं। तो ये चार चीजें याद हो गई, कौन कौन सी? ग्रहेषु अवस्थित राजन, क्रिया कुर्वन् यथोचित, वासुदेव अर्पणम साक्षात, उपासित महामुनि। तो इसीलिए अपने जीवन में महामुनि साधुओं के रखो, उनकी उपासना। साधुओं की उपासना का मतलब लोग समझते हैं आरती करना, नहीं। साधु की वास्तविक उपासना क्या है? आज्ञा मान ली। साधु संतों की उपासना केवल उनकी आज्ञा पालन, उनसे सुनना है। कोई जरूरत नहीं है उनकी अगरबत्ती करने, कोई जरूरत नहीं है। अगरबत्ती करो और आज्ञा पालन ना करो तो फायदा क्या? इससे अच्छा अगरबत्ती मत करो। अगर आप साधुओं से प्रेम करते हो ना, प्रेम को एक्सपोज मत करो, प्रेम को इंपोज करो। इंपोज समझते हो? अंदर से करो, एक्सपोज नहीं, मैं इतना प्रेम करता हूं, नहीं। प्रेम एक्चुअली ना अवचनीय है, प्रेम में वचन ही नहीं है, प्रेम तो क्रिया है। लव मीन्स एक्शन, नॉट फीलिंग। फीलिंग वाले प्रेम 90% फेल हो जाते हैं। जिन प्रेम में एक्शन होता है ना, वो प्रेम अच्छे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो चार चीजें समझ गए? ग्रहेषु अवस्थित राजन, क्रिया कुर्वन् यथोचित, वासुदेव अर्पणम साक्षात, उपासित महामुनि। चार। अब तीन चीजें गीता से बताता हूं। गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, भगवान बोलते हैं, पहली चीज आपको लेता हूं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता। पहली चीज गीता में बोल रहे हैं भगवान कि अच्छा सा बनाओ। अगर शादी को अच्छा चलाना है तो खाना अच्छा बनाना है। कहते हैं स्त्री में कोई गुण हो ना हो, लेकिन कुकिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी ना हो तो कम से कम तो हो। तो पहला, अब मैं प्रैक्टिकल तीन चीजें बताऊंगा। पहले चार चीजें शास्त्रों से, अब तीन चीजें प्रैक्टिकल। पहली चीज क्या है? वेल इन कुकिंग एंड वेल इन बिहेव ऑल्सो। जब एक कुक अच्छा करे तो आप भी बोलो अच्छा बना है, एप्रिशिएट करो। एप्रिशिएट, जब आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, वो अगली बार अच्छा काम नहीं करेगा। कहेगा यार प्रभु जी तो अप्रिशिएट नहीं करते, ये मेरा प्रभु तो अप्रिशिएट नहीं करता। थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करो, थोड़ा खींच भी सकते हो लेकिन थोड़ा अप्रिशिएट भी करो। अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पहली चीज। और दूसरी चीज, शादी का मतलब है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शादी के 1 साल के बाद जो आपकी खिड़की के बाहर वस्तु जाएगी, वो जाएगा रोमांस, और बच जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिनकी भी शादी अच्छी निभी है, उनका रोमांस अच्छा था ऐसा नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी थी, वो शादियां अच्छी निभी है। रोमांस तो कई लोग बाहर भी कर लेते हैं, शादी से पहले भी कर लेते हैं, है ना। नॉनसेंस लोग बहुत है इस जगत में, लेकिन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी होती है, उनके घर अच्छे चलते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, लोग जिम्मेदारियां बहुत अच्छी निभाते थे। आजकल ना
सारा कुछ रोमांस पे आके खत्म हो गया। शादी का मतलब रोमांस। हम दोनों दो प्रेमी, दुनिया बदल चले, क्या दुनिया छोड़ चले। तो हम दुनिया छोड़ चले और एक दिन दुनिया छोड़ते छोड़ते एक दूसरे को छोड़ देते, क्योंकि टोटल रोमांस इज नॉट इंपॉर्टेंट। रोमांस सब कुछ नहीं है। रोमांस 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 इज नॉट एवरीथिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एवरीथिंग। जिस विवाह में जितनी बढ़िया जिम्मेदारियां निभाई गई है, देखा गया है, वो उतना बढ़िया चला है। आप में से कौन इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करो, मैं पूछना चाहता हूँ। यस। और आप सब भी जानते हो कि एक दिन जिनकी शादी को 15-20 साल हो गए हैं, वो जानते हैं कि एक दिन तो रोमांस खत्म होता ही होता है, चाहे जितना मर्जी कोई फन्ने खाओ। नहीं, कोई फन्ने खाओ, उसका भी रोमांस एक दिन खत्म होगा। लेकिन आप देखना, जिम्मेदारी अच्छी करने वाला व्यक्ति बहुत लंबी शादी और बहुत बढ़िया शादी चलता है। तो दूसरा प्रैक्टिकल है कि आप अपनी जिम्मेदारी और तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी निभाओ। बाकी ठीक है, रोमांस इज अ डिफरेंट सिनेरियो एक्चुअली। केवल रोमांस डजंट मीन द मैरिज मीन्स रोमांस, नो, इट्स फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पूर्ण रूप से विवाह एक जिम्मेदारी का फल है। और देखो, जिम्मेदारी, सास अगर बहू के साथ अच्छी जिम्मेदारी निभाए तो बहू को सास प्रेम करती है। जब बहू को सास प्रेम करती है तो पति को अच्छा लगता है कि मेरी माँ इसको प्रेम करे, पति और प्रेम करता है। मेरी माँ को खुश रखा है तो पति का प्रेम और बढ़ जाता है। तो अगर जिम्मेदारी अच्छी है तो रोमांस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और अगर रोमांस अच्छा है और जिम्मेदारी अच्छी नहीं है तो रोमांस अपने आप फीका पड़ने लग जाएगा। बड़ी हीरोइन बनती है, मेरी माँ को तो रोटी नहीं देती, चल पीछे हो, है ना? यही तो होता है। रोमांस कहाँ गया? अरे आप उसकी माँ को रोटी नहीं खिला रहे हो तो वो क्या कहती है माँ? वो देखता है मेरी माँ को पूछती नहीं है और मेरे साथ रोमांस की बातें कर, चल दफा मुझे नहीं। रोमांस फीका पड़ गया। और माँ को आपने अच्छा खिलाया, मेरी बीवी कितनी अच्छी, तो रोमांस ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, सिंपल है, बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स अ बेसिक थिंग। ये मैं सबके लिए बता रहा हूं जिनकी शादी हुई है और जिनकी होने वाली है और जिनकी अभी लड़ाई भी होती है, उनके लिए भी काम करेगा। और तीसरी चीज, 7वां फेरा, लास्ट फेरा, कि भैया मेरा पति मेरा देवता है। पहली चीज कि डोंट लूज अ ट्रू पर्सन इन अ सर्च ऑफ ए परफेक्ट पर्सन, बिकॉज परफेक्शन इज अ फैंटेसी, ट्रूथ इज रियलिटी। परफेक्शन के लिए मत भागो। फैंटेसी मतलब सपना। हम सपने में जीते मेरा पति शाहरुख खान हो और वो सपने में जीता मेरी पत्नी कैटरीना कैफ हो। नहीं, डोंट लूज ए ट्रू पर्सन, एक सच्चा व्यक्ति इन अ परफेक्ट पर्सन। एक परफेक्ट पर्सन के लिए एक सच्चे व्यक्ति को मत खो, बिकॉज परफेक्शन इज अ फैंटेसी, एक सपना है, और ट्रूथ जो सामने खड़ा है वो रियलिटी है, उसको अपना लो। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ये 7 चीजें आप कर लो, 99.99%, वैसे तो 100% आपकी शादी टॉप क्लास जाएगी और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनोगे। एग्जाम्पलरी होगा आपका कि हाँ देखो इनको, देखो कैसे है ये, है ना? अमिताभ बच्चन 6 फुट, जया बहादुरी 5 फुट, है ना? और क्या एग्जाम्पल है, दोनों एक दूसरे के साथ फिट है। दिस इज ऑल अबाउट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए, परफेक्शन नहीं ढूंढना चाहिए, साधु संतों का आदर होना चाहिए, भगवान को अर्पण होना चाहिए, बड़ों का घर में ऑनर होना चाहिए, अपने बीच में अच्छा कनेक्शन हो, ग्रहेशु होना, अवस्थित होना चाहिए। शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, इस वजह से हमारी शादियां खराब हो जाती। भक्तों को फॉलो नहीं करते, इस वजह से शादियां खराब हो जाती। और पत्नी का और पति का दोनों के लिए जो दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए? पत्नी का पति के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? पत्नी का पति के लिए दृष्टिकोण होना चाहिए प्रेम का। किसका? आदर और प्रेम का, दोनों का। आदर का, उसका आदर करे, उसको प्रेम करे, ये स्त्री का दृष्टिकोण होना चाहिए। और पुरुष का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? पुरुष का दृष्टिकोण होना चाहिए सुरक्षा का और प्रेम का। प्रेम दोनों जगह रिक्वायर्ड है,
लेकिन पुरुष उसको प्रोटेक्ट करे। कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट करना है? हर जगह, फैमिली में, सोशल, है ना, सब जगह प्रोटेक्शन देनी है स्त्री को। और स्त्री को हर जगह पति को रिस्पेक्ट देनी है। जो माताएं अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं देती, उनका अनादर करती है, प्रेम में कभी कभी छेड़ाखानी तो हो जाती है, वो अलग बात है कि ऐसे समथिंग इज ओके, बट अंदर से नहीं करना चाहिए उनका अनादर कभी भी, है ना। कई माताएं बहुत अनादर करती है, मैं जानता हूं, लेकिन देखो उनका यश खत्म। कभी नहीं अनादर करना चाहिए पति का, कभी नहीं। और पति में कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पति में उस लड़के से या मेरी पत्नी में उस लड़की से ये, नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या है ये तो चमड़े का शरीर है। क्या है? चमड़े का शरीर। अंदर के भाव बहुत बड़े होने चाहिए। अगर ये चमड़े का शरीर थोड़ा सा 19-20 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंदर के भाव, अंदर का आदर, अंदर की रक्षा करने की भावना बहुत बड़ी है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सुख मिलेगा आपको, आंतरिक सुख मिलेगा। ये चमड़े के चक्कर में नहीं लगना चाहिए। चमड़े का शरीर है, चमड़े के शरीर में कुछ नहीं। ये तो बड़े बड़ों का ढल गया, बड़े बड़ों के रिंकल पड़ गए, बड़े बड़े बूढ़े हो गए, बड़े बड़ों के पेट आ गए, बड़े बड़े गिर गए। कौन ऐसा है जो जैसा 20 साल में था 50 साल में? ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। इसी को चरित्र कहते हैं, और इसी को चरित्रवान बनना कहते हैं। अगर स्त्री पति को प्रेम दे और उसका आदर करे, ये भाव रखे, तो स्त्री नंबर 1 है। अगर पुरुष पत्नी को प्रेम दे और उसकी सुरक्षा करे हर तरीके से, फैमिली सुरक्षा, समाज सुरक्षा, भक्तों में सुरक्षा, सब जगह जहां पर भी, तो उस पति का भी गुणगान है। लेकिन पत्नी को आदर देना पड़ेगा, पति को सुरक्षा करनी पड़ेगी, और प्रेम तो कॉमन है। बस ये मनोभाव रहना चाहिए दोनों का। और ये ना बिगड़ता है, क्योंकि हम लोग विवाहित जीवन में आते, चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन फिर उपासित महामुनि, ये वाला फॉर्मूला अपना लो, ठीक हो जाता है, क्योंकि वो आपको सही गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये है विवाह का असली मतलब।